नमन भारत भूमि को, नमन इसमें जन्मे महापुरुषों को और नमन उस महापुरुष को जिनके बारे में आज बताने वाला हूं। नमन खुदीराम बोस को। कौन थे ये खुदीराम बोस? खुदीराम बोस का जन्म 1889 में मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था और ये किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित हुए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 15 साल की छोटी उम्र में ही बोस अनुशीलन समिति के सदस्य हो गए, जो 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रतिपादित करने वाली संस्था थी और 1 साल के भीतर ही उन्होंने बम बनाना सीख लिया था। बोस के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में आया, जब उन्हें एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। मुजफ्फरपुर स्थानांतरित होने से पहले किंग्सफोर्ड बंगाल में एक मजिस्ट्रेट थे। किंग्सफोर्ड के क्रांतिकारियों पर अत्याचारपूर्ण दमन ने उन्हें राष्ट्रवादियों के गुस्से का कारण बना दिया। इस पर क्रांतिकारियों ने उन पर बम फेंकने का फैसला किया। किंग्सफोर्ड की हत्या के कई प्रयास हुए। शुरुआत में बम कोर्ट में फेंकने की योजना थी, हालांकि बहुत विचार विमर्श के बाद अदालत से बचने का निर्णय लिया गया, क्योंकि बहुत से नागरिक घायल हो जाते। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को बोस ने एक गाड़ी में बम फेंक दिया, जिसके बारे में उन्हें संदेह था कि वो ऑक्सफोर्ड को ले जा रही है। लेकिन यह पता चला कि यह प्रिंगल कैनेडी नाम के एक बैरिस्टर की पत्नी और बेटी को ले जा रही थी, जिन्होंने किंग्सफोर्ड के भाग जाने पर अपनी जान गंवा दी। आधी रात तक पूरे शहर को इस घटना की जानकारी हो गई और दोनों को पकड़ने के लिए कलकत्ता पुलिस को बुलाया गया। बोस को वेनी नामक एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह 25 मील पैदल चलकर अगली सुबह पहुंचे थे और दूसरी ओर चाकी ने गिरफ्तार होने से पहले खुद को मार डाला। जैसे ही बोस को मुजफ्फरपुर के पुलिस थाने में लाया गया, पूरे शहर में किशोर लड़के को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अगली सुबह के स्टेट्समैन ने उस दृश्य का एक विवरण दिया। जैसा कि रिपोर्ट किया गया था कि लड़के को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ थी। एक मात्र 18 या 19 साल का लड़का, जो काफी दृढ़ निश्चयी लग रहा था, वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर आया और फेटन तक चला गया, जो उसके लिए बाहर खड़ा था। और एक हंसमुख लड़के की तरह उसे कोई चिंता नहीं थी। अपनी सीट पर बैठने पर लड़का खुशी से वंदे मातरम चिल्लाया और घटना की पूरी जिम्मेदारी ली। 21 मई 1908 को जूरी में न्यायाधीश करंडॉफ, नथुनी प्रसाद और जनक प्रसाद की अध्यक्षता में बोस का ऐतिहासिक परीक्षण शुरू हुआ। बोस के वकील नरेंद्र कुमार ने तर्क दिया कि वह बम बनाने में सक्षम होने के लिए बहुत छोटा था। हालांकि न्यायाधीशों के पास नियोजित अधिक क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमाण थे। अंततः 13 जुलाई 1908 को बोस को मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वह वाक्य का अर्थ समझते हैं, तो बोस ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, हाँ मैं करता हूं। और मेरे वकील ने कहा कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूं। अगर आप मुझे यहां से ले जाने से पहले कुछ समय दें तो मैं आपको बम बनाने का हुनर भी सिखा सकता हूं। इसके तुरंत बाद कलकत्ता की सड़कों पर छात्र समुदाय द्वारा कई दिनों तक बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। 11 अगस्त 1908 को इस महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। तो जानिए, समझिए और पढ़िए इस युवा बालक खुदीराम बोस को कि कैसे खुदीराम बोस ने किशोरावस्था में ही अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो गर्व कीजिए महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस पर और गर्व कीजिए अपने भारत देश पर और अपने आप पर कि आप इसकी संतान हैं। नमस्कार।